ये रही एक दिलचस्प कहानी, बंदर और बच्चों की जंगल यात्रा। एक छोटे से गांव में एक समूह बच्चे रहते थे जो हमेशा खेलते रहते थे। उनके नाम थे रोहन, रिया और उनके दोस्त। वे दिन भर खेलते, हंसते और मजाक करते थे। एक दिन जब वे घर के बाहर खेल रहे थे, तो उन्होंने एक छोटे से बंदर को देखा। वह बंदर बहुत ही प्यारा और चंचल था। रोहन, रिया और उनके दोस्तों ने उसे देखा और बहुत खुश हुए। वे बच्चे उस बंदर के पास गए और उसे खाना खिलाने लगे। बंदर ने भी उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वे तीनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन बंदर ने उन्हें अपने जंगल में आमंत्रित किया। रोहन, रिया और उनके दोस्त बहुत खुश हुए और जंगल की यात्रा पर निकल पड़े। जंगल में उन्होंने बहुत सारे नए और रोमांचक अनुभव किए। उन्होंने विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जानवर और पक्षियों को देखा। बंदर ने उन्हें जंगल के बारे में बहुत कुछ सिखाया। रोहन, रिया और उनके दोस्त जंगल में बहुत खुश थे। वे हर रोज नई और रोमांचक चीजें सीखते थे। लेकिन एक दिन उन्हें वापस अपने गांव जाना पड़ा। वे बच्चे जंगल से वापस आए और अपने अनुभवों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ बांटा। उन्होंने जंगल के बारे में बहुत कुछ सीखा और उस अनुभव को कभी नहीं भूला। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि दोस्ती और अनुभव कितने महत्वपूर्ण हैं। रोहन, रिया और बंदर की दोस्ती इस बात का प्रमाण है। एक दिन रोहन, रिया और उनके दोस्त फिर से जंगल में गए। इस बार वे एक नए अनुभव के लिए तैयार थे। उन्होंने जंगल में एक पुराने मकान को देखा। वह मकान बहुत ही डरावना था, लेकिन रोहन, रिया और उनके दोस्त डरने वाले नहीं थे। वे उस मकान में गए और उसे देखा। उस मकान में उन्होंने एक भूत को देखा, लेकिन वह भूत डरावना नहीं था। वह भूत बहुत ही दयालु और मित्रवत था। रोहन, रिया और उनके दोस्त उस भूत से दोस्ती करने लगे। उन्होंने उस भूत को अपना नाम दिया, मित्र भूत। मित्र भूत ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने जंगल के बारे में बहुत कुछ सीखा। रोहन, रिया और उनके दोस्त मित्र भूत के साथ बहुत खुश थे। वे हर रोज नई और रोमांचक चीजें सीखते थे। लेकिन एक दिन उन्हें वापस अपने गांव जाना पड़ा। वे बच्चे जंगल से वापस आए और अपने अनुभवों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ बांटा। उन्होंने जंगल के बारे में बहुत कुछ सीखा और उस अनुभव को कभी नहीं भूला। इस कहानी से हम